माता पिता गुरुजन को, घर के बुजुर्ग जन को, घर के बड़ों को जिसने चरण छूना, प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, फिर उसके सिर पर कोई टोपी है ना है, उसके सिर पर कोई ताज है ना है, उसके सिर पर कोई मुकुट है ना है, पर जो माता पिता गुरु और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर सिर पर हाथ रगवा कर जो चलता है, समझ लो उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ताज होता है, सबसे बड़ा मुकुट होता है। आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण खाली नहीं जाता है। जैसे भगवत भजन की ओर आपकी जागरूकता हो, भजन की ओर आपकी एकाग्रता हो, भजन की ओर आपकी दृढ़ता हो, उसमें जो सुख का अनुभव होगा उसमें एक आनंद ही आनंद होगा। बैठने दो ना इनको, क्या दिक्कत है? बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ, बैठ जाओ बहन, अंदर आके बैठ जाओ, बैठ जाइए, आ जाओ अंदर आके बैठ जाओ, बैठना दो उनको। हाँ बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ, बैठ जाओ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे। आ जाओ एक बार, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।
दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़ी है, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता सहज नहीं है। आप जो भजन कर रहे हैं, आप जो भगवत स्मरण कर रहे हैं, आप जो कीर्तन कर रहे हैं, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, आप जो नाम जाप कर रहे हैं, ऐसी आप जो नाम जाप कर रहे हैं, वो सहजता नहीं है। शिव भक्ति शिव स्मरण, शिव का किया गया कीर्तन खाली नहीं जाता। श्री स्वामी समर्थ जी ने, शेगांव के श्री गजानंद बाबा जी ने अपनी बात को एक सहजता में कहा, एक सहज विषय में कहा। श्री गजानंद महाराज जी कहते हैं कि एक अन्न का दाना भी उस परमात्मा ने दिया है तो कुछ हमारा एक भक्ति का कोई फल प्रकट हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज स्फुटित हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज प्रकट हुआ होगा। इसलिए ये पावन अन्न भी हमको भोजन के लिए प्राप्त हुआ है। गजानन महाराज जी ने एक बात बड़ी सुंदर की, स्वामी समर्थ जी ने अपने जीवन में एक बात बड़ी अच्छी की। भजन और भोजन का मजा, भजन और भोजन का आनंद आपकी युवान अवस्था के अंतर्गत है। आपकी जैसी अवस्था है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस अवस्था में आप अभी हैं, बचपन अवस्था है, आपकी जवानी अवस्था है, आपकी अधेड़ी है अवस्था में है, आप बुढ़ापी अवस्था में हैं, आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था के अंतर्गत आप भजन का भी आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। उस अवस्था के अंतर्गत आप परमात्मा के गुणगान का भी आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी ले सकते हैं। युवान अवस्था रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको व्यर्थ गंवा दें। बचपन मिला, जवानी मिली, हम उसे व्यर्थ गंवा दें, ये श्रेष्ठता नहीं है हमारी। हमारी अवस्था के अनुसार हम बचपन हैं तो अवस्था के अनुसार भजन भी हमारा बलवान होना चाहिए। हमारी युवानी अवस्था है, जवानी अवस्था में है, हमारे भजन का बल और बड़ा होना चाहिए। अवस्था के अनुसार हमारे भजन के बल को हमें बढ़ाना, अवस्था के अनुसार हमारे कीर्तन के बल को हमें बढ़ाना। और जब हम अवस्था के अनुसार अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे तो ये निश्चित है हमारा भजन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभु की कृपा भी हम पर बढ़ती चली जाएगी, वो खाली नहीं जाएगी। दो बातों को अपने जीवन में उतार के रखिएगा। शिव महापुराण की, ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिता कौन है, आपके पिता हैं कौन, तब भगवान विष्णु जी के मुख से निकला, नारायण के मुख से निकला, मेरे पिता स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव है, स्वयं भगवान शिव है।
दूसरा कोई नहीं। मेरे पिता स्वयं शिव है। आज अकोला की धरा पर जो कथा चल रही है, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जो कथा चल रही है, उसका स्मरण करिएगा जरा आप एक। आप राम जी की पूजन कर लें, आप भगवान कृष्ण की पूजन कर लें, आप देवी जी की पूजन कर लें, आप दत्त की पूजन कर लें, आप किसी भी देवता की पूजन कर लें, किसी भी देवी देवता की पूजन करो आप। पूजन आप किसी भी देवी देवता की करोगे, पर फल आपको महादेव ही देंगे। आप आराधना किसी भी देवी देवता की कर लो, साहब मैं तो राम को मानती हूं, मैं शंकर जी को नहीं मानती, मैं कृष्ण को मानती हूं, मैं शिव जी को नहीं मानती, मैं देवी को मानती हूं, मैं शंकर को नहीं मानती, मैं दत्त को मानती हूं, मैं शिव को नहीं मानती। आप आराधना किसी की भी करो, आप पूजन किसी का भी करो, राम भी जपोगे, कृष्ण भी जपोगे, दत्त भी जपोगे, देवी की आराधना भी करोगे, तो फल देने वाला केवल एक